दोस्तों, एक 12 साल का लड़का होता है और पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ जो सिपाही लोग बैठे होते हैं उनके सामने जाकर अपने आप को सरेंडर करता है। कहता है कि साहब, हमने सोनू नाम के लड़के को 4 गोलियां मारी है और वो उसकी मौत हो गई है। उसकी लाश जो है खेत में पड़ी है। अब इतनी बात जब सुनते हैं पुलिस वाले तो उनको मजाक लगता है, वो उसकी बात को हंसी में टाल देते हैं। लेकिन जब लड़का रिवॉल्वर निकाल कर टेबल पर रख देता है तब उनको यकीन होता है और उसके बात को भरोसा करते हैं और उसके बताए हुए जगह पर जाकर वो जहाँ बताता है वहाँ जाते हैं और लाश को अपने कब्जे में लेते हैं। तो उससे पूछते हैं, आखिर तुमने क्यों मारा है, इस लड़के को क्यों मारा? तो लड़का बताता है कि साहब, ये जो सोनू नाम का लड़का था, हमारी बहन के साथ में हम दोनों स्कूल से आ रहे थे और ये गंदा काम किया। और हमारे पिताजी जो हैं, इसके लिए पंचायत बटोरे, गांव में पंचायत इकट्ठा हुई, लोग इकट्ठा हुए। लेकिन सरपंच का लड़का होने के कारण से कोई इसके खिलाफ, सब इसी को सही ठहरा दिए, निर्दोष बता दिए और हमारी बहन को दोषी यानी कि गलत और बदचलन और हमारी बेटी के ऊपर सारा आरोप मढ़ दिया गया। इस कारण से मैंने ठान लिया कि अपनी बहन की इज्जत का बदला हमने लेना है। और इसी कारण घर में रखी गई रिवॉल्वर से मैंने सोच लिया उसी दिन कि मैं सोनू को इस दुनिया से मिटा दूंगा। अब इतनी बात पुलिस सुनती है तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम अलर्ट 24 में। दोस्तों, आज की जो कहानी है हरियाणा के पानीपत ज़िले की है। वहाँ पर एक कस्बा आता है उच्चावल। उच्चावल के पास में एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में रहने वाले एक सरपंच होते हैं। उनके एक लड़का होता है जिसका नाम सोनू होता है। सोनू जो है अपने घर का लाडला होता है और जो कि घर से बड़े घर के होते हैं तो घर से बहुत ज़्यादा लाड प्यार मिलता है और खर्चे पानी, यानी कि वो एक तरह से अय्याश लड़का होता है। उसको किसी चीज़ की कमी तो थी नहीं। गाड़ी, यार दोस्तों के साथ नशे पानी, सारा चीज़ उसके पास में, सारी इल्म थी। अब इस कारण से वो मन बढ़ा हुआ लड़का था। अब जो ये लड़का, जो जिसका नाम विशाल था, जिसकी उम्र 12 साल थी, ये और इसकी बहन स्कूल से पढ़कर आ रहे थे। और ये जो सोनू होता है, उनको, उसकी बहन को बोलता है कि धूप ज़्यादा हो रही है तो हमारी बाइक पर बैठ जाओ और हम तुमको घर छोड़ देते हैं। पास के ही रहने वाले गांव होते हैं। और लेकिन वो लड़की मना करती है। तब ये सोनू कहता है कि नहीं नहीं, चलो, गर्मी ज़्यादा हो रही है, हम छोड़ देते हैं। और वो अपनी भाई की तरफ देखती है, कहती नहीं, मेरा भाई भी है। तो जो भाई होता है विशाल, वो कहता है कि नहीं, जाओ दीदी, चली जाओ, मैं आ रहा हूँ। अब वो लड़की उस मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है और चली आती है। रास्ते में एक सुनसान एरिया पड़ता है जो जंगल टाइप का होता है। वहाँ पर वो अपनी मोटरसाइकिल रोकता है, जेब में पॉकेट में रखी बंदूक निकालता है और उसके कनपट्टी पे लगा देता है। निकालने के बाद में कहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो और शोर शराबा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत की तो मैंने गोली मार देना है। अब लड़की डर जाती है क्योंकि छोटी लड़की होती है और नाबालिग होती है। उसको डरा धमका कर उसके साथ में गंदा काम करता है, उसका रेप करता है और उसको ले जाकर उसके घर के पास में छोड़ देता है, उसका कोट वोट पहना के। इसके बाद में वो लड़की रोती बिलखती अपने माँ को सारी आप बातें सुना रही होती है। तो जो मौजूद घर में उसका छोटा भाई, जिसका नाम विशाल होता है, ये सारी बातें सुन रहा था। अब बातें सुनने के बाद में, अब इसके ये बातें जब वो लड़की के पिताजी को पता चलती है तो गांव में पंचायत इकट्ठा करते हैं। पंच लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन जो सरपंच होता है वो बड़ा ही नामी, और क्योंकि सरपंच था तो किसने उससे दुश्मनी अपनी मोल लेनी थी, तो उसके खिलाफ कोई नहीं गया। और सारे जो हैं इस इनके यानी गरीब लड़की के ही ऊपर दोष मर दिया गया। अब इस कारण से जो सरपंच का बेटा था उसका हौसला और बड़ा हो गया। अब सारा यानी लड़की को न्याय नहीं मिला। अब ये हरियाणा में या पहले जो है, अभी भी बहुत सारे पंचायत ऐसे होते हैं जो फैसला पंचायत ही करती हैं। लेकिन अब लड़की के माँ बाप को इसमें पुलिस का सहारा लेना था, लेकिन वो पुलिस का सहारा नहीं लेते हैं। वो पंच पर ही सारी बातें छोड़ देते हैं और उस बेचारी को इंसाफ नहीं मिलता है। तो जिसका भाई होता है वो इस बात को अपने दिमाग और दिलों में बैठा लिया था कि मैं बहन के साथ हुए अत्याचार का बदला ज़रूर लूँगा। और उसके पिताजी की जो लाइसेंसी रिवॉल्वर होती है वो देखता है
और उसको अपनी जेब में रखता है। और एक दिन की बात है, वो सरपंच के घर जाता है और पूछता है सरपंच के भाई से कि उनके यानी कि सोनू के चाचा से पूछता है कि सोनू भैया कहाँ हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, थोड़ा काम था। तो जो सोनू का चाचा होता है वो कहता है यार खेत में गए हैं, जाकर वहीं मिल लो, जो काम हो वहीं अपना है वो जाके मिल लो। अब वो जो विशाल होता है खेत में जाता है और सोनू जो होता है मोटरसाइकिल पर बैठकर किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। अब जो ये विशाल होता है थोड़ा सावधानी से जाता है और छुप के जाता है और सोनू के सामने खड़ा हो जाता है। कहता है सोनू, आज तक तुमने जो दरिंदगी की है मेरी बहन के साथ में, वो उसी बारे में किसी से बात कर रहा था कि मेरे पिताजी सरपंच से हैं और लोग क्या कर पाए, मैं तो किया लेकिन हमें तो लोग बरी कर दिए और आगे क्या कर लेंगे मेरा। इस तरह से सुन रहा था जो विशाल होता है। तो जो विशाल उनके सामने जाता है, कहता है सोनू, तुमने जो भी किया तुम्हें पंचायत ने तो बरी कर दिया, लेकिन आज तो हमारे हाथों से नहीं बच सकता है। और जो मिसाल होता है, जो रिवाल्वर में गोलियां होती हैं, लेकिन इस लड़के की जो है निशाना इतना पक्का होता है कि एक भी गोली मिस नहीं होती है और चारों की चारों गोली सोनू के सीने में उतार देता है और सोनू की है जो मौके पर ही मौत हो जाती है। और वो सीधा जो विशाल होता है वो घर पे ना आकर सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन में जाकर जो वहाँ पे पुलिस चौकी इंचार्ज वगैरह होते हैं वहाँ पे कहता है और अपने आप को सरेंडर करता है। कहता है कि सर, मैं सोनू नाम के लड़के को गोली मार कर आया हूँ और उसकी मौत हो गई है। तो जो पुलिस वाले डिपार्टमेंट के अफसर होते हैं वो मजाक उड़ाते हैं और हंसने लगते हैं। कहते हैं छोटे से बच्चे की बात में कि शायद वैसे खेल खेल में बता रहा होगा और इसकी बात को सीरियस नहीं लेते। लेकिन जब वो लड़का जो होता है विशाल, वो रिवॉल्वर निकाल कर टेबल पर रख देता है। कहते हैं लो सर, हम ये बंदूक दिखा रहे हैं आपको, इसी बंदूक से मैंने गोली मारी है। अब पुलिस के जो है पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, होश उड़ जाते हैं कि इतना छोटा लड़का आखिर रिवॉल्वर चला कैसे लेता है। और फिर उसके जब रिवॉल्वर दिखा देता है तो वो जहाँ बताता है वहाँ पे जाते हैं और उस लड़के को हिरासत में लेते हैं। लड़का 12 साल का होता है, उसको बाल सुधार गृह भेजा जाता है और उससे पूछताछ की जाती है, बेटा आखिर तुमने इतनी बड़ा फैसला क्यों किया, क्यों मार दिया सोनू का। तब वो सारी बातों को खुलासा करता है कि इस तरह से जब मैं और दीदी स्कूल से आ रहे थे तो जो सोनू होता है दीदी को बाइक पर बैठाता है और कहता है मैं घर छोड़ दूंगा, और लेकिन उसके साथ रास्ते में गंदा काम करता है और दीदी को लाकर घर पे थोड़ा दूर छोड़ देता है और दीदी रो रो कर मम्मी से सारी बातें बता रही थी और मैं सुन रहा था सारी बातें। तभी से मैंने अपने दिल में बैठा लिया था, जब तक इस सोनू को मैं इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। अब छोटे से बच्चे के अंदर इतनी आग जल जाती है उसके सीने में कि वो बहन का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था। लेकिन अब रिवॉल्वर, या तो उसमें कहो कि परमात्मा ने साथ दिया उसका कि रिवॉल्वर भी एक भी गोली मिस नहीं हुई। तो दोस्तों, दोषियों को हमेशा सज़ा ऊपर वाला ही देता है। इस तरह से उस सोनू को सज़ा ऊपर वाला ही दिया है, क्योंकि इस छोटे के लड़के के पास की बात नहीं थी कि इतनी बड़ी कदम उठा सकता, लेकिन उसकी हिम्मत, उसके अंदर जो हिम्मत आई शायद परमात्मा ने ही दिया होगा। दोस्तों, कहानी सुनाने का ये उद्देश्य नहीं किसी को भावनाओं को ठेस पहुँचाना, किसी को आहत करना। फिर उसके बाद में दोस्तों जब वो पुलिस आती है, उस लड़की से पूछताछ करती है, लड़की का बयान लेती है, तो लड़की सारी आप बीती जो उसके ऊपर बीती रहती सारी बात बताती है। लड़की का चेकअप कराया जाता है, उसका मेडिकल कराया जाता है। फिर जो है वो दोषी पाती है सोनू को, लेकिन अब तो जो सज़ा मिलनी थी उस लड़के ने दे दिया। तो इस कारण से अब उस लड़के को जो है सोनू को तो सज़ा तो विशाल ने ही दे दिया, लेकिन अब विशाल को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। और लेकिन जिस किसी के घर में अगर रिवॉल्वर हो तो इस तरह से खुला नहीं रखना चाहिए कि बच्चों की पहुंच से दूर कोई खिलौना नहीं है। इस तरह से जिस विशाल के हाथ में लग गई, मान लो कुछ भी हो सकता था, उल्टा गोली विशाल को भी लग सकती थी। तो इस तरह से सावधानी बरता जाए। दोस्तों, कहानी अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, मिलते हैं और एक किस घटना के साथ, तब तक ले जाए।